आज बात है क्या हो डार्कसाइड और थॉर में घमासान को डॉक्यूमेंट करा देते कौन होगा इस फाइट का विनर। आज की बैटल बहुत धांसू होगी, तो चलिए इन दोनों की कुछ बेसिक पावर्स और बिल्डर से बात कर लेते हैं। तो यार क्या हो डार्कसाइड और थॉर में घमासान को डॉक्यूमेंट करा देते दोनों में से कौन जीतेगा। वैसे मैं अगर आपको बताऊं कि यार डार्कसाइड को सिर्फ देख कर ही फट जाती है लोगों की, और ये बात कहीं सही भी है क्योंकि डार्कसाइड का जो लुक है वो बहुत ही एग्रेसिव मोड में रहता है और बहुत ही डेंजर लगता है देखने में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं थॉर की और जानते हैं थॉर के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं और थॉर के पास क्या वेपन्स हैं, और जानते हैं हमारा थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल है और कि डार्कसाइड को बीट कर सकता है या फिर नहीं। थॉर के पास बहुत सी सुपर पावर्स हैं, जैसे कि थॉर गॉड ऑफ थंडर है और सन ऑफ ओडिन है। इसमें थॉर बहुत ही खतरनाक लाइट अटैक भी कर सकता है, और एवेंजर्स मूवी में थॉर ने मॉन्स्टर को भी किल कर दिया था लाइटनिंग पावर की हेल्प से। थॉर की स्पीड बहुत ही फास्ट है, थॉर मिनटों में कहीं भी जा सकता है, और अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से थॉर एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज के घर भी पहुंच गया था, और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने थॉर की बहुत ही मेहमान नवाजी कराई थी। चाय? मैं चाय नहीं पीता। अच्छा, तो क्या पीते हो? चाय तो नहीं। हमारा थॉर तो बस बियर पीता है। थॉर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सीधा घुस जाता है न्यूरो स्टार की छाती पर। और पता है थॉर से हैट्रिक क्या कहता है? हाँ, पर मरने के बाद क्या देखोगे तुम? मतलब थॉर को घंटा अपनी जान की परवाह नहीं होती है, और थॉर इतनी हीटिंग को अपनी बॉडी में सर्वाइव कर लेता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं थॉर की ड्यूरेबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से थॉर अपने डैमेज बॉडी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है, और थॉर किसी भी लैंग्वेज को समझ सकता है और उसको बोल भी सकता है। थॉर के पास 2 मोस्ट पावरफुल वेपन्स हैं जो किसी की भी फाड़ सकते हैं पैंट, मेरी नहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। और इन्हीं 2 वेपन्स की हेल्प से थॉर ने एविल एंड बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को भी किल करा है फाइट में, जो गॉड लाइक एंड डिमन लाइक पावर्स भी होल्ड करते थे। और ये दोनों ही जो वेपन्स हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और आप लोग इन दोनों वेपन्स की हिस्ट्री पहले से ही जानते होंगे। थॉर एसगार्डियन है और इसका फायदा थॉर को बहुत ही होता है, क्योंकि थॉर की जो एज ग्रोथ है बहुत ही स्लोली डाउन होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थॉर इमॉर्टल बीइंग है, बस थॉर की एज ग्रोथ जो है बहुत ही स्लोली है। थॉर का स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा है। बैटलफील्ड में थॉर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट में टिका रह सकता है, और थॉर बहुत ही हैवी से ही वेट को बहुत ही आसानी से लिफ्ट कर सकता है अपनी बॉडी पर। इसका मतलब थॉर की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये थी थॉर कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज़। तो अब बात कर लेते हैं डार्कसाइड की, और जानते हैं डार्कसाइड क्या थॉर को बीट कर सकता है या फिर नहीं। देखो यार डार्कसाइड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ये बहुत ही इविल है क्योंकि इसने बहुत से गॉड्स को फाइट में किल भी कर दिया था। और डार्कसाइड की जो स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल काम है, और डार्कसाइड की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप लोगों को लग गया होगा, और अब भी नहीं लगाया तो जाकर जैक स्नाइडर मूवी देख लो भाई लोग। ये मूवी वाकई मुझे बहुत ही पसंद आई थी। डार्कसाइड के पास एक वेपन भी है जिसकी हेल्प से डार्कसाइड को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है, और डार्कसाइड का ये वेपन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। डार्कसाइड को बैटल इन वॉर्स का इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है कि डार्कसाइड ने बहुत सी बैटल्स जीती भी हैं। डार्कसाइड की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है, क्योंकि फाइट के बीच में डार्कसाइड ने बहुत से एरोस को भी बॉडी पे सर्वाइव कर लिया था। डार्कसाइड अपनी आइज से बहुत ही डेंजर लेजर अटैक भी कर सकता है, जिसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है, और इससे बचना थोड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी। डार्कसाइड की बॉडी अगर फाइट में डैमेज हो जाए तो डार्कसाइड ने बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। इसका मतलब डार्कसाइड के पास एक हीलिंग फैक्टर भी है। डार्कसाइड के पास एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग आर्मी है, जिसकी हेल्प से डार्कसाइड को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फाइट में, और इस आर्मी के बेस पर डार्कसाइड और पावरफुल हो जाता है। तो ये थी इन दोनों की कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल फाइट की। अगर इन दोनों में घमासान गुटमगुट हो जाए तो दोनों में से कौन जीतेगा। देखो अगर हम पावर्स की बात करें तो इन दोनों के पास बहुत सी पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं, और ये अपने यूनिवर्स के बहुत ही पावरफुल बीइंग भी हैं, और इन दोनों ने बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को भी किल करा है फाइट में। माना कि डार्कसाइड ज़्यादा पावरफुल है, और हमने मूवीज़ में देखा भी था कि डार्कसाइड ने बहुत से गॉड्स को भी किल कर दिया था फाइट में, लेकिन डार्कसाइड ज़्यूस के अगेन वीक पड़ जाता है। अगर डार्कसाइड के चेले चपाए डार्कसाइड को उस बैटल से अलग लेकर नहीं जाते तो ज़्यूस डार्कसाइड का पत्ता वहीं साफ कर देता। लेकिन हमारे थोर को तो थेनोस भी नहीं रोक पाया था, और ना ही छेनिफ्री स्टोन्स। और फ्यूचर में अगर इन दोनों की फाइट होती है, मतलब डार्कसाइड वर्सेस थोर में बैटल देखने को मिलती है, तो इस फाइट का विनर थोर हो सकता है, क्योंकि थोर ज़्यादा पावरफुल डार्कसाइड के अगेंस्ट, और इस फाइट के विनर है थोर। वैसे ये मेरा ओपिनियन है, प्लीज दिल पर तो बिल्कुल ही मत ले लेना। वैसे आपको क्या लगता है कि डार्कसाइड ज़्यादा पावरफुल है थोर से या फिर नहीं, और इन दोनों कैरेक्टर्स में आपको कौन सा ज़्यादा पावरफुल लगा। और अभी सुन रहे हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मतलब मिलता हूँ अगली वीडियो में।